हेलो फ्रेंड्स, ये है HTML सीरीज का पार्ट 2 जिसके अंदर हम HTML का बेसिक कोड लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML का कोड लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सारी कोडिंग टैग्स के अंदर होती है। अब सवाल आता है कि HTML में टैग्स लिखते ही क्यों है और इसका लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए, HTML के अंदर हम टैग्स क्यों लिखते हैं इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि पूरा HTML टैग्स से ही बना होता है। जैसे अगर हमको वेबसाइट के अंदर कोई वीडियो लगानी है, मजा आया, तो उसका एक अलग वीडियो टैग आता है जिसका यूज करके हम वीडियो की हाइट, विड्थ, पोजीशन और थंबनेल हर चीज मैनेज कर सकते हैं। अब इसी तरह के HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं जिसे हम लोग एक एक करके आने वाले HTML सीरीज में सीखेंगे। ओके, तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि HTML के अंदर टैग्स क्यों लिखा जाता है, लेकिन अगर हम ये ही नहीं जाने कि टैग्स को लिखते कैसे हैं तो अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए चलिए टैग्स को लिखना सीखते हैं। HTML के अंदर कोई भी टैग लिखने से पहले आपको दो रूल्स हमेशा फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल, जब भी आप कोई टैग लिखते हैं तो उसे आपको ग्रेटर देन और लेस देन के सेंटर में लिखना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। सेकंड रूल, आप जब भी कोई टैग शुरू करते हैं तो उसे आपको क्लोज भी करना होगा। अब सवाल आता है कि टैग को क्लोज कैसे करते हैं, तो इसका एक सिंपल तरीका है। मान लीजिए आप कोई XYZ टैग शुरू किए हैं तो उसको क्लोज करने के लिए आपको फिर से वही टैग लिख लेना है और ग्रेटर देन के आगे एक स्लैश लगा देना है, जिससे वो टैग क्लोज हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो अब हम लोग टैग्स का बेसिक मतलब समझ चुके हैं, इसीलिए चलिए अब प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला HTML का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कोड एडिटर ओपन कर लिए हैं और जो पहला कोड हम लिखेंगे वो है HTML टैग। अब कोई भी टैग लिखने के बाद उसे क्लोज करना भी जरूरी है, इसीलिए हम नीचे स्लैश देकर इसे क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये है HTML टैग और ये किसी वाल की तरह काम करता है। मतलब आप जो भी कोडिंग करेंगे वो सब इसके अंदर होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ओके, अब इसके बाद HTML के अंदर हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर वैसे बहुत कुछ किया जाता है, जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिंक करना, लेकिन अभी हम इसके अंदर बस टाइटल टैग के बारे में जानेंगे। अब ये टाइटल टैग क्या काम करता है, तो जैसे मान लो हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप लिख दिए तो होगा क्या कि ये ब्राउजर के टैब में इसे लिख देगा, और सिर्फ कंप्यूटर के ब्राउजर में ही नहीं बल्कि मोबाइल ब्राउजर पर भी पेज का टाइटल नेक्स्ट स्टेप लिख देगा। अब ये सचमुच इसे ब्राउजर के टैब में लिखेगा या नहीं, चलिए इसे रन करके प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इस कोड को रन करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है और क्रोम को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद ये कोड ब्राउजर पर रन हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको नेक्स्ट स्टेप देखने को नहीं मिला। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अभी ये कोड बस एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, इसे HTML फाइल में कन्वर्ट करना होगा तब ये काम करेगा। अब इसको HTML फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको साइड में फाइल्स पर क्लिक करना है और नीचे सेव एज बटन पर क्लिक करना है। अब फाइल को सेव करते समय आपको एक चीज का सख्त ध्यान रखना है कि चाहे आप फाइल का कुछ भी XYZ नाम रखे, लेकिन आपको फाइल नेम के बाद इसका एक्सटेंशन .html लगाना ही होगा, नहीं तो ये HTML फाइल नहीं बनेगी। ओके, तो इतना करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है एंड सेव पर क्लिक करते ही सारी कोड ब्लैक से ब्लू हो जाएगी। इसका मतलब ये HTML फाइल बन चुका है। एंड जैसे ही यहाँ हम अब ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश करेंगे तो टैब में नेक्स्ट स्टेप लिखा आ जाएगा। अभी अगर हम यहाँ टाइटल टैग के अंदर नेक्स्ट स्टेप हटाकर डबल हैकर लिख दे और फिर यहाँ ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश करें तो टैब से नेक्स्ट स्टेप नहीं हटेगा, क्योंकि जब भी आप HTML फाइल में कुछ चेंजेस करते हो तो उसे सेव करना भी जरूरी होता है, और चेंजेस सेव करने के लिए आपको सिंपली फाइल्स पर क्लिक करना है और इस सेव बटन पर क्लिक करना है, और फिर जब आप ब्राउजर के अंदर जाकर रिफ्रेश बटन पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप हट के डबल हैकर आ जाएगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। ओके, तो अब हम लोग टाइटल टैग के बारे में समझ चुके हैं और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट HTML के अंदर टैग आता है वो है बॉडी टैग। अब ये बॉडी टैग कैसे काम करता है, तो इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप जो भी वेबसाइट देखते हैं जिसमें इमेज लगा हो, वीडियो लगा हो, ऑडियो लगा हो और फॉर्म्स वगैरह हो, सभी टैग बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। अभी बस हम आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए इसके अंदर एक ऑडियो टैग लिख रहे हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप एक एग्जांपल के तौर पर देखो। खैर, नया कोड लिखने के बाद आपको हमेशा फाइल्स पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। उसके बाद हम ब्राउजर में जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ ऑडियो प्लेइंग का ऑप्शन आ जाता है। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला।
तो फ्रेंड्स ये है HTML का बेसिक सिंटैक्स और ये हमारे HTML सीरीज का पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट सीरीज में हम लोग HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे। और अगर आप HTML पार्ट 2 का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल के बायो में आ जाना और इस लिंक पर क्लिक करके मेरा वेबसाइट ओपन कर लेना। इसके बाद अगर आप PC में साइट खोल रहे हैं तो विंडोज पर क्लिक करिए और मोबाइल में खोल रहे हैं तो एंड्रॉइड पर। जैसे कि अभी हम मोबाइल में खोल रहे हैं इसीलिए हम एंड्रॉइड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको HTML पर क्लिक करके पार्ट 2 का PDF डाउनलोड कर लेना है।